जय हिंद। एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 करा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो कॉपी में लिखा हुआ था वही वाला क्वेश्चन जो हम अभी करा रहे हैं। आपको तो सारा कुछ भेजा हुआ है और जिस भी विद्यार्थी के पास नहीं है बाबू मांग लेना। ये क्वेश्चन हम तुमको प्रिंट आउट में दे देंगे और जब तक छाट वगैरह का काम चल रहा है, मतलब पर्व खत्म हो रहा है, तब तक पीडीएफ लेकर के पढ़ते रहो। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको हम एडजस्टमेंट लिखाए थे, एडजस्टमेंट याद होगा। एडजस्टमेंट 2-3 इसमें यूज होने वाला है, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक आपको मालूम है कि कहाँ कहाँ पोस्ट होता है, ये तो बहुत पहले बताए हुए थे। बताइए कहाँ कहाँ होता है। एक होता है ट्रेडिंग के सीआर में और दूसरा होता था यहाँ पे बैलेंस शीट के एसेट के अंदर। ये पहला एडजस्टमेंट जो इसमें अभी यूज होने वाला है, ये पहले से बता दिए हैं। दूसरा एडजस्टमेंट बताए थे डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन भी एडजस्टमेंट क्या होता है आपको हम देखिए। डिप्रिसिएशन क्या होता है, समय के साथ जो एसेट पे पैसा घट जाता है उसी को बोलते हैं डिप्रिसिएशन। इसको एक एग्जांपल देकर के बता रहे हैं, देखिएगा। मान लीजिए कि हम एक 4 लाख का कार खरीदे और 4 लाख का कार खरीद के उसको घर में रख दिया और उसको 2 साल तक चुपचाप रखे रहे, उसमें रोज पेंट पॉलिश मार रहे हैं, चमका रहे हैं और उसको 4 साल तक रखिए। अब 4 साल के बाद जब आप 5वां साल उसको बेचने जाएंगे तो ये 4 लाख में नहीं बिकेगा। आप उसको चलाए नहीं है, इस कार को आप एक भी दिन नहीं चलाए हैं, एक भी दिन नहीं निकाले हैं, लेकिन जब उसको 5वां साल बेचने जाइएगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कम में बिकेगा ही। और जितना आपका अमाउंट घट गया उसी को बोलते हैं डिप्रिसिएशन। मतलब कि यह समय बीत जाने के बाद जो पैसा घट जाता है उसी को डिप्रिसिएशन कहते हैं। और इसका एडजस्टमेंट 2 जगह होता है। कहां कहां होता है, तो एक तो होता है P&L के डीआर साइड में पोस्टिंग होती है और एसेट में घट जाता है। क्योंकि एसेट में घटता इसलिए है, सॉरी यहाँ आद नहीं होता, एसेट में इसलिए घटता है क्योंकि अब इसका जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में अंदर हो जाता है क्योंकि समय बीत चुका होता है। एक इसमें और एडजस्टमेंट आने वाली है, बैड डेट्स। अब ये बैड डेट्स एडजस्टमेंट भी हम आपको कराए थे। ये बैड डेट्स क्या होता है आप जानते हैं कि कर्ज लीजिए और वो कर्ज में बढ़ता जाए, बदलता जाए, उसको हम लोग बोलते थे बैड डेट्स। जैसे आपने एक बाइक खरीद लिया, अब बाइक हो गई 80,000 रुपए की और उसमें रोज 200 का तेल डला रहा है, मतलब 80,000 भी कर्ज हो गया और ये 200 रुपया जो है वो पर डे और कर्ज बढ़ते जा रहा है। इसी को बैड डेट्स बोलते हैं। अगर वही 80,000 आप पूंजी लगा लिया और वो वहां से इनकम शुरू हो गया, उसको बोलते हैं गुड डेट्स। हम बताए थे बाबू कि अगर तुम कर्ज लेकर के ब्याह कर लिया तो एक तो कर्जा में ब्याह, वो तो बैड डेट्स हुआ ही। अब जो ब्याह के बाद किया गया खर्च वो भी क्या हो जाएगा, बैड डेट्स। इसीलिए कभी भी कर्ज लेकर के ब्याह नहीं करना। इसी बैड डेट्स जो आता था उसको कहां कहां पोस्ट करते थे, आप हमको क्या करते थे, ये ओल्ड बैड डेट्स में प्लस जोड़ देते थे न्यू बैड डेट्स को, ये करते थे। और उसके बाद एसेट में से माइनस कर देते थे ये वाला जो न्यू बैड डेट्स होता है उसको, क्योंकि ये पैसा क्या हो जाता है और माइनस घट जाता है। ये 3-4 एडजस्टमेंट हम आपको करा चुके थे जो इसमें यूज होने वाला है। अब हम क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। देखो छुट्टी है फिर भी कम से कम 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट ये पढ़ लिया करो, फायदा करेगा तुमको। आओगे तो काफी अच्छा रिवीजन हो गया रहेगा और क्लास हम लोग कंटिन्यू शुरू कर देंगे। अब ये नहीं कि छुट्टी है तो पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। आप जब छुट्टी नहीं रहता है तो कौन सा आप सीरियस होकर पढ़ लेते हैं, इसीलिए अभी भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। यहाँ देखिए, अब यहाँ सबसे पहले कौन बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मेट बताइए। फॉर्मेट जो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर होता है पार्टिकुलर्स, फिर हो गया यहाँ पर अमाउंट, फिर यहाँ हो गया पार्टिकुलर्स और फिर हो गया अमाउंट। अब ये क्वेश्चन जो है आप क्या करिए, हमको पोस्टिंग कराइए। आपको पोस्टिंग याद होगी, हम उम्मीद रखते हैं आपसे, क्योंकि पोस्टिंग बाबू बहुत मेहनत से तुमको पढ़ाए हैं। अब हमको बताओ, सबसे पहले है कैपिटल। यहाँ कैपिटल तो इसमें आएगा नहीं, क्रेडिटर्स है नहीं आएगा। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड बोले थे कि परचेज रिटर्न को ही क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। तो जब परचेज आएगा तो देखा जाएगा। फिलहाल क्या आया है तो यहाँ पे लिख दो चुपचाप, परचेज लिख दो और यहाँ पे क्या कर दो, रिटर्न आउटवर्ड। अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 5,000। चलो 5,000। नेक्स्ट हो गया सेल्स। अब बताइए सेल्स कहां लिखाएगा,
तो यहाँ पे होता है 22 सेल्स। अमाउंट देखिए, अमाउंट कितना दिया हुआ है, तो 1,14,000 अमाउंट दिया हुआ है। उसके बाद हो गया बिल्स पेबल, यहाँ तो नहीं आएगा, प्लांट एंड मशीनरी नहीं आएगा, सन्ड्री डेटर्स नहीं आएगा, ड्रॉइंग्स नहीं आएगा, परचेज आया ना, परचेज आ गया कितना, 1,05,000, 1,05,000 आ गया। फिर रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड बोले थे, इसको बोलते हैं सेल रिटर्न को ही बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। तो सेल रिटर्न अमाउंट कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 3,000 माइनस किया हुआ। क्लास में अगर नहीं बना के आया तो पीटेंगे, इसलिए ये सारा क्वेश्चन बना के आइएगा, क्योंकि सब कुछ करा दे रहे हैं। वेजेज, वेजेज मतलब क्या हो गया, मजदूरी। अब वो कहाँ आता है, आपको हम बाबू पहले ही बता चुके हैं कि वेजेज कहाँ आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस, और डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब कि ट्रेडिंग के डीआर साइड में। और वेजेज कितना अमाउंट दिया हुआ है, वेजेज है 50,000 दिया हुआ है, 50,000 वेजेज हो गया। बैंक नहीं आएगा, रिपेयर्स नहीं आएगा। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, ये बता चुके हैं कि स्टॉक ऑन 1 अप्रैल कहाँ आता है, मतलब इसी को क्या बोलते थे, ओपनिंग स्टॉक। पैसा कितना दिया हुआ है, 20,000। रेंट तो इनडायरेक्ट में जाता है, और यहीं पे दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, क्योंकि यह कंपनी में मैन्युफैक्चर होता है। और जो भी कंपनी में मैन्युफैक्चर हो, प्रोडक्टिव हो, वेजेज हो, ये कैरेज इनवर्ड हो, ये सब कहाँ आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब कि ट्रेडिंग में। और ये मैन्युफैक्चरिंग ही है, तो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ आएगा, इसमें आएगा ट्रेडिंग में, मतलब कि यहाँ हो गया मैन्युफैक्चरिंग। कितना दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, इसमें अमाउंट दिया हुआ है आपको 8,000। ट्रेड एक्सपेंस नहीं आएगा, बैड डेट्स नहीं आएगा, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस में ही आता है, मतलब कि ट्रेडिंग के डीआर साइड में। तो कैरेज इनवर्ड अमाउंट कितना हो गया, कैरेज इनवर्ड का अमाउंट हो गया 1,500। उसके बाद हो गया फ्यूल एंड पावर, और फ्यूल एंड पावर भी आता है डायरेक्ट एक्सपेंस में। तो फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर अमाउंट कितना दिया हुआ है, 1,000। चलिए अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारी पूरी पोस्टिंग तो हो गई, चलो ये पोस्टिंग तो हम लोग कर लिए। अब हमको क्या करना है, तो एडजस्टमेंट करना है। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले एडजस्टमेंट कौन होता है, क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट कितना दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है 14,500, ठीक है। अब यहीं पे दिया हुआ है डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन तो यहाँ पे आएगा नहीं, बैड डेट्स भी नहीं आएगा, और ड्यू जो है पेमेंट का, तो ये भी यहाँ आएगा नहीं। और अब क्या करना है, तो अब इन सबको जोड़ना है। अब बताइए हमको कि यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाइड हो गया यहाँ, चलो यहाँ पे दिख रहा होगा, हाँ ये यहाँ दिख रहा है, और थोड़ा सा इसको ऊपर लिखना होगा। तो फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर का अमाउंट कितना था, 1,000। अब यहाँ तो आपको दिख ही रहा होगा। चलिए अब हमको बताइए कि यहाँ पे क्या हुआ। अब देखिए यहाँ थोड़ा आराम से समझना, हमको देखना होता है कि यह अमाउंट ज्यादा है कि यह अमाउंट ज्यादा है, ये दोनों देखना होता है। और तुम जोड़ करके देखो दोनों को, तुमको ये अमाउंट ही ज्यादा लग रहा है, ये अमाउंट कम है। अब अंदाजा लगाइए, 1,64,000 में से 3,000 घटिए गया तो कितना बच गया, 1,61,000 और 64,000, मतलब कि 1,70,000 के आसपास हुआ। और ये देखिए यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 1,00,000 यहाँ पर हो गया, और 50,000 भी 70,000 और 78,000, और फिर हो गया 2,500। तो ये टोटल कितना हो गया, 1,80,000, और कितना जोड़ के आया था, 1,80,500। आप जोड़ करके देखिएगा, 1,80,500 इधर आया। अब जो है इधर वाला अमाउंट, यही अमाउंट, ये जो यहाँ अमाउंट लिखा है, ये सेम पैसा इस साइड पे लिख देते हैं, 1,80,500, ये सेम पैसा यहाँ पे लिखते हैं। अब इस पैसा को जोड़ो, तो 1,64,000 में से 3,000 घटा दोगे तो 1,61,000 अमाउंट बचा, उसमें 14,500 जोड़ दोगे तो तुम्हारा कितना हुआ, 1,61,000 में तुम यहाँ पे 14,500 जोड़ दो, तो ये हो गया 500, ये हो गया 3 और 1 4, 1,74,500। अब 1,80,500 में से माइनस करोगे तो उतना आपको बताने का तो जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो अमाउंट आएगा बाई ग्रॉस लॉस 5,000, ये 5,000 अमाउंट इधर आ गया।
अब ये ग्रॉस लॉस क्या होता है, यहाँ पे कैरी डाउन होता है और कहां चल जाता है, अगले अकाउंट किसमें, पीएल में। तो अब आप पीएल में देख सकते हैं कि जो उधर लॉस हुआ था बाबू, ये इधर प्रॉफिट की तरफ, मतलब कि जो यहाँ उसको लॉस हुआ था वही पैसा हम लोग इस ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ लिखते हैं। आप बताइए कि क्या लिखेंगे, तो टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन बीडी अमाउंट था 5000। अब इसका पोस्टिंग कराइए, अब इसका पोस्टिंग हमको आप कराइए। कैपिटल नहीं आएगा, क्रेडिटर्स नहीं आएगा, रिटर्न आउटवर्ड नहीं आएगा, सेल नहीं आएगा, बिल्स पेबल नहीं आएगा, प्लांट एंड मशीनरी नहीं आएगा, सन्ड्री डेटर्स नहीं आएगा, ड्राइंग्स नहीं आएगा, परचेज नहीं आएगा, रिटर्न इनवर्ट नहीं आएगा, वेजेस नहीं आएगा, बैंक नहीं आएगा। क्या आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है रिपेयर्स। रिपेयर्स का अमाउंट कितना दिया हुआ है, तो 4000 हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए स्टॉक तो आएगा नहीं, डायरेक्ट क्या आएगा, रेंट। अब यहाँ थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो क्योंकि तुमको बाद में क्या करना पड़ सकता है। रेंट कितना हो गया, तो 4000 रेंट भी अमाउंट दिया हुआ है। और रिपेयर्स का 500 दिया हुआ है, 4000 नहीं, रिपेयर्स का 500 है। और इधर कितना हो गया, 4000, इसका अमाउंट हो गया। मैन्युफैक्चरिंग नहीं आएगा, लेकिन ट्रेड एक्सपेंस यहीं पे आएगा। टू ट्रेड एक्सपेंस अमाउंट कितना दिया हुआ है, तो 7000 इसका अमाउंट दिया हुआ है। फिर बैड डेट्स कहाँ आता है, वैसा कर्ज जो आपको और कर्ज में डुबो दे उसको बोलते हैं बैड डेट्स। कैरेज इनवर्ड और फ्यूल एंड पावर, ये सब हो गया, ये पोस्टिंग इसका कंप्लीट हो गया। अब पोस्टिंग तो कंप्लीट हो गया, एडजस्टमेंट में आ जाओ। क्लोजिंग स्टॉक पोस्ट नहीं होगा। डिप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी बाई 4000, ये 4000 का जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है आप यहाँ आराम से लिख दीजिए। टू डिप्रिसिएशन ऑन पीएम प्राइम मिनिस्टर, नहीं, प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया हुआ है, 4000। यहाँ पे पहला एडजस्टमेंट आप आराम से यहाँ पे लिख दीजिए क्योंकि वो एडजस्टमेंट यहाँ पे पीएल में आता है। फिर नेक्स्ट क्या हो गया, अब यहाँ पे ये और दिया हुआ है कि राइट बैड डेट्स ऑन 5000। तो बताए थे कि यहाँ पे पुरनका वाले में से नयका वाले को जोड़ देने के लिए, तो जो पहले से बैड डेट्स है और जब नया आ गया तो बैड डेट्स क्या करोगे, जोड़ दोगे। कितना अमाउंट दिया हुआ है, 5000 हो गया। अब 4000 हो गया रिपेयर्स का, जो क्या था, ड्यू था, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था। तो 400 है ना, सॉरी 4000 नहीं है, 400 है। तो यहाँ पे लिख दो आउटस्टैंडिंग रेंट कितना दे दिया है, प्लस में 400, और प्लस में आउटस्टैंडिंग रेंट कितना दे दिया, 400 दे दिया। अब हमको बताइए कि इसको क्या करेंगे। नेट लॉस तो तुम्हारा, ग्रॉस लॉस तो 5000 आ गया। अब लॉस जो होगा, नेट लॉस, इधर जो, अब इधर तो कुछ अमाउंट आया नहीं, तो जब इधर कुछ अमाउंट आया नहीं तो सिर्फ और सिर्फ इसको जोड़ करके ये अमाउंट इधर लिख देना है और कुछ नहीं करना है। क्योंकि इधर कुछ आया होता तो यहाँ पे प्लस माइनस करते, जब कुछ आया नहीं तो सिर्फ और सिर्फ पैसा क्या करो, जोड़ के और इधर चुपचाप लिख दो। तो जोड़ो, इसका अमाउंट कितना हुआ, 5000 प्लस में 500 प्लस हो गया 400, फिर हो गया 4000, फिर हो गया 7000, और फिर भी इसमें कुछ जोड़ना है तो 2000 जोड़ना है, फिर इसके बाद 7000 है, और फिर दोनों को जोड़ा करके फिर 4000। बाबू ये टोटल जोड़ करके देखो कितना आ रहा है, 27900 यहाँ आया। ये अमाउंट चुपचाप बिना हल्ला गुल्ला किए लिख दो, 27900 यहाँ पे। और ये इधर अगर अमाउंट इधर आता तो बोलते कि नेट प्रॉफिट हुआ है, अगर इधर आया तो बोलेंगे कि नेट लॉस हुआ है। अब इसको ट्रांसफर कहाँ किया जाता है, तो कैपिटल में। अब यहां से इसको क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो टू इन कैपिटल। कितना हो गया, तो 27900। और देखो तुम्हारा आंसर भी आ गया, 27900 का 27900 क्या हो गया, आंसर भी आ गया। अब इसको ट्रांसफर करके कहां लेके चल जाओ, बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। बहुत लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाने में गलती कर देते हैं बाबू, क्योंकि उसमें ना सीआर होता है, ना डीआर होता है, ना टू होता है, ना बाई होता है। ये याद रखना, बहुत लोग सीआर डीआर कर देता है, टू बाई लिख देता है। इसलिए हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट एकदम तुमको बना करके दिखा रहे हैं। और ये जो है आपको डे टू डे लाइफ में भी यूज आने वाली चीज है। बैलेंस शीट तो पर डे हम लोग यूज करते हैं, भले इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, लेकिन कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, ये सारा कुछ तो लिखते हैं ना। लायबिलिटी क्या होता है, एसेट, ये सारा चीज तो डे टू डे लाइफ का है। जो पढ़ा है, जो जानता है वो इसका यूज करता है, जो नहीं पढ़ा है वो भी इसका यूज करता है, लेकिन जानता नहीं है। जैसे कि हमारे इन्वर्स में ऑक्सीजन है
और जो सांस ले रहा है, जो पढ़ा है, वो समझ रहा है कि चलो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो नहीं पढ़ा वो भी सांस तो ले ही रहा होता है ना। इसी के जैसा ये भी हम डे टू डे लाइफ यूज करते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ा उसको ये बात समझ में नहीं आती है, जो पढ़ा है वो जानता है। यहाँ बताओ क्या होता है, यहाँ तुम्हारा होता है लाइबिलिटीज, फिर यहाँ हो गया अमाउंट, फिर यहाँ पे हो गया एशॉर्ट, और ये हो गया फिर से यहाँ पे, इसमें ना सीआर होता है, इसमें ना डीआर होता है, ना टू होता है और ना वाई होता है। ये बैलेंस शीट बाबू, ये इस तरीके से ये फॉर्मेट होता है, इसको बना करके रखिएगा। अब इसकी पोस्टिंग कराइए हमको। पोस्टिंग बड़ा आसान है, क्योंकि आप सबसे पहले देखिए, सबसे पहला है कैपिटल, और कैपिटल आप जानते हैं, ये बचपन से आपको हम पढ़ाते आ रहे हैं कि कैपिटल कहाँ जाता है, तो लायबिलिटी में जाता है। अमाउंट कितना है, तो 1 लाख रुपया यहाँ पे अमाउंट दिया है। क्रेडिटर्स, अब क्रेडिटर्स भी आप जान रहे हैं कि ये आएगा तो यहीं पर आएगा। अब ये आप सोच रहे होंगे जगह क्यों छोड़ दिए, तो ये आपको बाद में अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये कितना दिया हुआ है 12,000। जब आप भी लिखें तो इसको छोड़ करके ही लिखें। रिटर्न आउटवर्ड यह नहीं आएगा, सेल्स नहीं आएगा, बिल्स पेबल, बिल्स बीपी आपको बताए थे कि क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल कहाँ आता है, तो लायबिलिटी में आता है। अमाउंट कितना दिया हुआ है, तो 5,000 दिया हुआ। प्लांट एंड मशीनरी, पीएम, पीएम कहाँ आता है, प्लांट एंड मशीनरी, पीएम हो गया 40,000। ये प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्लांट एंड मशीनरी होता है। फिर हो गया डेटर्स, अब डेटर्स तुम जानते हो कि ये भी कहाँ आता है, एशॉर्ट के अंदर आता है। डेटर्स कितना दिया हुआ है, तो 24,000 दिया हुआ है। अगला हो गया ड्राइंग्स, ये देखो इसीलिए जगह छोड़े थे, क्योंकि ड्राइंग्स क्या होता है, इसमें से माइनस हो जाता है, तो 10,000 रुपया क्या हो गया, माइनस हो गया। परचेज नहीं आएगा, रिटर्न इनवर्ट नहीं आएगा, वेजेस नहीं आएगा। बैंक, बैंक कहाँ आएगा, इसके अंदर आता है। बैंक कितना अमाउंट दिया हुआ है, तो 10,000 अमाउंट दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट हो गया रिपेयर्स नहीं, स्टॉक नहीं आएगा, रेंट नहीं आएगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं आएगा, ट्रेड नहीं आएगा, बैड डेट्स नहीं आएगा, कैरेज इनवर्ट कोई नहीं आ रहा है। एडजस्टमेंट में चलते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक, एकदम बिना सोचे समझे यहाँ पे लिखो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, 14। अब ये बिना सोचे समझे मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पोस्ट होता है, ये याद होगा आपको। डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन एशॉर्ट में से माइनस होता है, किसके ऊपर दिया है, पीएम, मतलब कि इसमें से अब यहाँ हम खाली आसान छोटा में लिख रहे हैं, डीईपी, डिप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, तो 4,000 इसमें से आपको माइनस करना है। फिर बैड डेट्स, तो बैड डेट्स डेटर्स में से माइनस होता है। यहाँ बैंक को क्या करो, हल्का सा लिख दो नीचे, बैंक का अमाउंट कितना दिया हुआ था, तो 10,000, और यहाँ बैड डेट्स, तो दोनों बैड डेट्स को मत घटाना, न्यू बैड डेट्स को खाली घटाना, जिसका अमाउंट कितना दिया हुआ है, तो बस 5,000, 5,000। उसके बाद हो गया 400 रुपए हो गया रिपेयर्स का, वो कहाँ जाता है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में, याद है ना। तो यहाँ पे हो गया आउटस्टैंडिंग, क्या है, आउटस्टैंडिंग रिपेयर, जो पैसा दिया चाहिए था लेकिन तुमने नहीं दिया, ये 4,000 400 रुपया यहाँ पे पोस्ट हो गया। अब हमको बताइए, हो गया सिंपल, यहाँ पे क्या करो, सिर्फ माइनस कर दो, क्या, तो वो नेट लॉस, NL का मतलब हो गया नेट लॉस। अब नेट लॉस क्या कर दो, माइनस कर दो, तो अमाउंट कितना दिया हुआ है, नेट लॉस का कितना आया था, 27,900। अब इसमें से माइनस करके फटाफट से लिख दीजिए, तो हम माइनस करते हैं, तब तक तुम अपना भी देखो। 1 लाख में से 10,000, 10,000 में से 27,000 माइनस करोगे तो 62,100 रुपया इधर आया। फिर हो गया क्रेडिटर्स कितना दिया है, 12 ये हो गया, और 400 रुपया ये। इसको जोड़ो, आप जोड़ आता है ना, अरे प्लस करने तो आता होगा सभी को, जिसको नहीं आता होगा अब तो उसके लिए हम क्या ही कर सकते हैं। ये 79500, 79,900 रुपया इधर आया। अब यही अमाउंट सेम इधर आना चाहिए, तो सही है नहीं तो गलत। तो देखो कितना हो गया, 40,000 में से माइनस करो 4,000, फिर डेटर्स हो गया 24,000, इसमें से माइनस करो 5,000, और फिर बैंक कितना है 10,000, और फिर 14,500 सीएस है। तो जोड़ करके ध्यान से देखो 79,500 तुम्हारा आंसर आ गया। क्यों एडजस्टमेंट को इतना बड़ा बनाते हो, ये एडजस्टमेंट इतना आसान होता है, इसलिए ध्यान लगा करके पढ़िए, कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। और ये बिलिंग में तुमको इतना काम आएगा, इसके बगैर बिलिंग समझो कि किसी काम का ही नहीं है, होगा ही नहीं, बिलिंग ही नहीं कर सकते, तुमको पता। और ये कंप्यूटर अपने आप करता है,
ये कंप्यूटर अपने आप करता है। तो इसको हम पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि अगर प्रॉब्लम हो गया तो इलाज कैसे करेंगे। जैसे हमारी बॉडी पूरी एकदम परमानेंट वर्किंग है, आराम से स्मूथली अगर काम कर रही है, तो हमें डॉक्टर की जरूरत क्यों है, क्यों पढ़ना डॉक्टरी, क्यों करना एमबीबीएस, अगर ये स्मूथली कंटिन्यू जीवन भर काम करते रह जाए तब। लेकिन अगर इसमें छोटा सा प्रॉब्लम अगर आ जाता है तो इलाज वही कर सकता है जो इसको डीपली पढ़ा हुआ है। इसलिए इसी के जस्ट जैसा ये भी क्या होता है, ये सारा कंप्यूटर में अपने आप हो जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी कहीं प्रॉब्लम हो गया, मान लो कि तुम्हारा बिल्स टेबल मिल ही नहीं रहा है कि कहां पोस्ट करना है और कहां से भुला गया, कहां चल गया, तो कंप्यूटर में तुमको मालूम रहेगा कि इसको खोजना कहां है, तो ही जाके निकाल सकते हो। और नहीं तो एक बार अगर इसको थ्योरी को नहीं पढ़ोगे, प्रॉब्लम हो गया, तो फिर सॉल्यूशन ही नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग थ्योरी को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइए, और दिवाली कल है और दिवाली को अच्छे से मनाइए, बेहतर से मनाइए, छठ पूजा भी अच्छे से मनाइए, और फिर आइए क्लास करने। दिवाली की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं।